Once again, very good morning. Prakash Higher Secondary School today hosts this session for 10th children, where the title of the session is Methodology of Subject Selection After 10th. That means how to choose the right subject combination after grade 10. My name is Mohit Mangal. I am a career counselor, I am a educational psychometrist, and I shall be hosting today's session as the lead speaker. Without wasting much of the time, in today's session, I will talk to you about the subject combinations which are available after 10th, specifically in an Indian education system. I shall also talk about a small tool which is a self assessment tool which will help you, and if your parents are sitting with you, for them, their child, choose the right combination of subjects after 10th. और आज के सेशन में आपको मैं 325 से ज़्यादा प्रोफेशंस जो 12th के बाद इंडिया में ग्रेजुएशन करने के पश्चात अवेलेबल हैं उनके बारे में डिटेल दूंगा. सो गेटिंग डायरेक्टली जंपिंग इनटू द सेशन. जब भी हम करियर की बात करते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स के ऊपर बच्चों को एनालाइज करते हैं. वी ट्राई एंड एनालाइज द चाइल्ड ऑन देयर ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, personality and interest. These are the 4 baseline of choosing the right career option. In today's session, since this entire tool is quite long, आज के सेशन में आप लोगों से मैं एप्टीट्यूड के ऊपर बात करूंगा. एप्टीट्यूड के बारे में आपसे डिटेल शेयर करूंगा, जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या आपका एप्टीट्यूड है और उस एप्टीट्यूड के बेसिस के ऊपर 10th के बाद किस तरह के सब्जेक्ट सिलेक्शंस में आपको जाना चाहिए. सबसे पहले ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की व्हाट इज एप्टीट्यूड. इन सिंपल लैंग्वेज, एप्टीट्यूड इज नेचुरल बेंट ऑफ माइंड और अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग. अगर थोड़ा डेप्थ में मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो आई एम श्योर आप सब बच्चे बचपन में छोटे थे. दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग. व्हेन यू वर स्मॉल, ट्राई टू रिमेंबर योर चाइल्डहुड. या अगर आपको अपना बचपन याद नहीं है तो आपके आसपास आपके छोटे ब्रदर सिस्टर होंगे घर में, उनको आपने ग्रो होते हुए देखा होगा. वो भी नहीं है तो नीचे सोसाइटी में जहां पे आप रहते हैं वहां उसके आसपास आपको छोटे बच्चे इधर उधर घूमते हुए, ग्रो होते हुए दिखाई देते होंगे. 2-3 तरह के स्पेसिफिक क्वालिटीज बच्चों में बहुत डिस्टिंक्टली आप ऑब्जर्व कर सकते हो व्हेन दे आर स्मॉल. एक बच्चा है जिसको पापा मार्केट से चलने वाली छुक छुक ट्रेन लाके देते हैं. उसको ट्रेन चलाने में, ट्रैक्स बनाने में, बटन ऑन करके बैटरीज के साथ ट्रेन घुमाने में कुछ देर ही इंटरेस्ट रहता है. After that, the child is more interested in seeing when Papa is going to go out of the room, because the moment Papa goes out of the room, that child wants to break open that train and see how does it work. So, how does it work? Primarily, that child is more interested when Papa comes back. He is holding a motor along with a battery and says, पापा देखो ट्रेन ऐसे चलती थी हैप्पी बर्थडे हो गया, ट्रेन का तोड़ डाली ट्रेन. एक दूसरा बच्चा है जिसको ट्रेन, प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर के अंदर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो बच्चा मैं और मेरा मिकी माउस कॉर्नर पे लेके बैठेगा, एक पेपर लेगा, एक क्रेयॉन लेगा, उसके ऊपर एक कार्टून बनाएगा, कार्टून को कलर करेगा, पेंट करेगा, शेड करेगा. शाम को पापा ऑफिस से घर आएंगे तो उनको जाके बोलेगा, पापा सी दिस इज यू. और एक तीसरी कैटेगरी बच्चे की है जिसको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है. उसको पूरा दिन इंक्विजिटिव क्वेश्चंस पूछने में बहुत इंटरेस्ट है. सो यू गो टू दैट चाइल्ड एंड से दिस इज अ चेयर ऑन वेयर यू सिट. ही विल से व्हाई. यू टेल हिम व्हाट गिव्स अस some air from the ceiling is fan. He will say why. Whatever you are working on keyboard is a computer. He will say why. एक दिन पापा ऑफिस से घर आके बोलते हैं, बेटा मैं तेरा पापा हूं, तो बोलता है why. So he is very inquisitive. What is the difference between these 3 children? 3 बच्चों में डिफरेंस क्या है?
कोई पहले बच्चे को सिखाता या पढ़ाता नहीं है कि आप अपने टॉयज तोड़ दो, दूसरे को कोई सिखाता पढ़ाता नहीं है कि आप कार्टून बनाओ, तीसरे को कोई सिखाता पढ़ाता नहीं है कि आप परेश रावल बन जाओ, पूरा दिन सवाल पूछते रहो मम्मी पापा से. The difference between three children is what we call natural bent of mind. जो चीजें नेचर की तरफ से उसके जहन में, उसके मन में आती हैं. The first child has got very strongly a mechanical bent of mind. The second child is more creative or innovative kind of child. And the third child is more inquisitive or interaction oriented child. As and when you grow and you come to higher classes in school, these aptitudes get converted in subject areas. आप अपनी क्लास को आइडेंटिफाई कीजिए. आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसके हमेशा मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स आते हैं. आप बहुत मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा हैंड होल्डिंग भी लेते हो, उसके बाद भी यू आर अनएबल टू स्कोर 100 on 100 इन मैथ्स. और एक दूसरा बच्चा है जो हमेशा सोशल साइंसेज में, हिस्ट्री में टॉप करता है. आप बहुत मेहनत डालते हो, फिर भी आप उस तरह से हिस्ट्री के अंदर मार्क्स नहीं लेके आ पाते. What is the difference between you and that child? The difference is that child has got relatively higher aptitude in the subject of either mathematics or social sciences over and above what you have. Let us understand some basics. 10th level तक पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चले जाइए, you by and large study 5 categories of subjects. First category is maths, second is science, third is social sciences, fourth is languages, and fifth are practical skill based subjects. Now let us understand what aptitudes are connected with each subject or type of subject which you study. Mathematics, इसके साथ जो एप्टीट्यूड्स कनेक्टेड हैं, दे आर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, लॉजिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड. दैट मीन्स अगर आप मैथ्स को कंफर्टेबली कंज्यूम कर पाते हैं तो ये सारे एप्टीट्यूड्स आपके बाय एंड लार्ज स्ट्रॉन्ग हैं. एंड वाइस वर्सा, अगर आपके ये एप्टीट्यूड्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको मैथ्स कंफर्टेबली कंज्यूम होगा. मूविंग टू साइंस, अगर specifically if you break down science, you have 3 subjects. You have physics, you have chemistry, you have biology. अगर आपका बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है तो आपका लाइफ साइंसेज एप्टीट्यूड स्ट्रांग है. अगर आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है. अगर आपका केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग है तो आपका फिजिकल साइंस या अर्थ साइंस एप्टीट्यूड स्ट्रांग है. ओवरऑल आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा अगर आपका साइंस अच्छा है तो. थर्ड comes social sciences. Again you can break down in different subjects, be it history, geography, political science, that is what at 10th level we call civics, or and economics. So your multiple aptitudes depending upon the subjects could be high, which may be legal, political, societal, theoretical, economical, observational aptitude. Next are languages. Now languages can further be international languages or Indian languages. International language is English, जो हम सब पढ़ते हैं, and domestic languages could be Hindi, Gujarati, Sanskrit. So if you're strong on those areas, your linguistic bent, comprehension bent, critical thinking, verbal bent, experiential bent, they are all high. And last but not the least are practical skill based areas. Now for practical skill based areas, there could be multiple type of subjects or subject areas which you are exposed to. They may be artistic, they may be sports oriented, they may be culinary oriented, they may be digital oriented, they may be photography oriented. So based on what you like and what is something जो आप naturally comfortably consume कर पाते हो, your artistic bent could be good, creative bent could be good, performing bent could be good, digital or computer, sports, people, and so on. Having understood the 5 categories of subjects which you study,
व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन? हमारा एज ओल्ड सिस्टम है, अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस, एवरेज मार्क्स आए तो कॉमर्स, कम मार्क्स आए तो मम्मी पापा पूछते हैं बेटा स्कूल चालू रखना है, नहीं तो कल से दुकान चालू कर लो, यहां पे रेकड़ी लगवा देंगे. Is marks the right barometer, or is the right platform where you can identify the child's stream? Answer is no. मैं हमेशा पेरेंट्स को और बच्चों को बोलता हूं मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, और मार्क्स या इंटेलिजेंस का स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है. सो मार्क्स शुड नॉट बी दी बेसिस ऑफ सब्जेक्ट और स्ट्रीम सिलेक्शन. सो क्या मुझे वो स्ट्रीम लेनी चाहिए जो मेरे सब फ्रेंड्स ले रहे हैं? अगर आपने मेरी बात ध्यान से पिछले 5 मिनट में सुनी है तो आप सबका जो टेस्ट है सब्जेक्ट्स को लेके, या जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में एप्टीट्यूड कहते हैं, वो डिफरेंट है. सो हाउ कैन यू टेक द सेम सेट ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच योर फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर? दैट मे नॉट बी द राइट वे. पेरेंटल इन्फ्लुएंस, दैट मे बी मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मेरे पेरेंट्स लॉयर्स हैं तो मुझे लॉयर बनना चाहिए, मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं तो मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, मे नॉट बी ट्रू. सोसाइटल इन्फ्लुएंस, जैसे बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए जब मेरे पास आते हैं तो दे विल ऑलवेज आस्क सर मार्केट में आजकल कौन सा करियर सबसे ज्यादा चल रहा है, हमको उस करियर में जाना है. दैट profession or career may not match with your profession, so that may not be right option for you. So what is the right way of going ahead with things? The right way of going ahead with things is identifying your subject comfort at 10th grade level. अपने 10th के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स में आपका एप्टीट्यूड हाई है, वो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए. उस चीज को अंडरस्टैंड करके सही स्ट्रीम सिलेक्शन करने के लिए वी ऑल नो दैट वी हैव करंटली 4 choices अवेलेबल इन अवर एजुकेशन सिस्टम, विच में इंक्लूड साइंस ए ग्रुप, जिसके अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस बी ग्रुप जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, कॉमर्स या कमर्शियल स्टडीज जिसके अंदर आप फिजिक्स, जिसके अंदर आप अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, या आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज जिसके अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. आई नाउ विल टॉक टू यू अबाउट ईच स्ट्रीम कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को पिकअप करने के लिए 10th लेवल पे किस तरह का सब्जेक्ट कंफर्ट होना चाहिए. ऑल्सो प्योर स्ट्रीम एरिया के अंदर I will talk to you about the professions which are available in each of the stream, starting with science A group. अगर 10th लेवल पे आपका मैथ्स और साइंस ये दोनों चीज बहुत स्ट्रांग है, that means your mathematics level is 95% plus, and specifically in science your physics and chemistry both are 90-95% plus, then you may be the right candidate to go ahead with science A group. साइंस ए ग्रुप के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं? आप प्योर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं जिसमें आप बीई या बीटेक कर सकते हैं इन मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस, स्टार्टिंग फ्रॉम एरोस्पेस टू एरोनॉटिकल, बायोकेमिकल, सिरेमिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, फायर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, leather technology, material science, mechanical, mechatronics, mining machinery, petrochemical, robotics, textile, and so on. They are all different branches or different streams available in the area of engineering. Beyond engineering, you can get into an area of architecture, which is a 5-year Bachelor of Architecture program, or you can go for a 4-year B-Plan, Bachelor of Planning program. इनमें जाने के लिए आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करके अलग अलग एग्जाम्स देने पड़ते हैं. आर्किटेक्चर के लिए नाटा का एग्जाम है. प्लानिंग में जाने के लिए बाय एंड लार्ज आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी में भी जा सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज. बट आफ्टर डूइंग दिस यू कैन बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्किटेक्ट,
आर्किटेक्चरल इंजीनियर, सर्वेयर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कंजर्वेशन ऑफिसर, इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप आर्टिस्ट, रेस्टोरेशन आर्टिस्ट, स्पेशल डिजाइनर, टाउन प्लानर और अर्बन प्लानर। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पीसीएम के बाद आप पायलट बन सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जा सकते हैं, या बीएफ टेक, अगेन एक 4 साल का डिग्री है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो करके फैशन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस बी ग्रुप। ये किसको लेना चाहिए? जिस बच्चे के तीनों साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों बहुत स्ट्रांग हैं, they are very comfortable in terms of having a strong understanding in any one of these subjects, then they are right candidates to go for science B group। और B group के बाद आप सबको पता है MBBS कर सकते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, BDS करके डेंटिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा आप आयुर्वेदा कर सकते हैं, होम्योपैथी, सिद्ध मेडिसिन, नेचुरोपैथी या यूनानी मेडिसिन। पैरामेडिकल साइंसेज में इसके बियॉन्ड आप जा सकते हैं, where you can become a technician in the area of advanced care, anesthesia, cardiovascular, critical care, operation theater, or you can be a physiotherapist, trauma therapist, nurse, midwife, pharmacist, occupational therapist, or a technologist in the area of dialysis, imaging, laboratory, nuclear medicine, ophthalmic, optometry, perfusion, etc. You can also be part of rehabilitation sciences, जिसके अंदर आप child welfare, social worker, counselor, mental health professional, orthotist या prosthetist, pathologist, clinical psychologist, or you can be a therapist in the area of audiology, auditory, developmental rehabilitation or a speech pathology। वेटरनरी साइंस का एरिया भी आपके लिए ओपन है। वेटरनरी साइंस के अंदर यू कैन बिकम पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनिमल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एनिमल जेनेटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इकोकल्चरिस्ट, डेयरी साइंटिस्ट, फिशरी साइंटिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, पिसिकल्चरिस्ट, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, पोल्ट्री साइंटिस्ट और वेटरनरी बायोसाइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और सर्जन। इसके अलावा कोई भी बच्चा जो साइंस ए ग्रुप से आता है, दैट इज पीसीएम, या बी ग्रुप से पीसीबी, वो बच्चा प्योर साइंसेस के एरिया में भी जा सकता है, जिसके अंदर नेक्स्ट लेवल की स्पेशलाइजेशंस जो अवेलेबल हैं, दैट कुड बी एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंसेज, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, microbiology, physical science, physics, research science, seismology, statistician or zoology. These are all options available in pure sciences. Next to pure sciences, another area is there which is agricultural sciences, जिसके अंदर again A group या B group का बच्चा जा सकता है, becoming an agriculturist, sericulturist, aquaculturist, mariculturist, horticulturist, floriculturist. You could be food technologist. You could become a scientist in the area of soil, vegetable or fruit, biotechnologist, biochemist, agronomist, nutritionist, plant pathologist or agricultural economist. Next we come to commerce. Commerce किसको लेना चाहिए? अगर आपका 10th लेवल पे मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसेस में भी स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो शायद इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत कंफर्ट फील है, तो आप कॉमर्स के लिए सही बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स के होते हैं, मैं उनको पूछता हूं व्हाई डिड यू टेक कॉमर्स? सो द आंसर इज सर साइंस लेना नहीं था, बहुत टफ था, और सर आर्ट्स लेने में तो हमारी इज्जत चली जाती, सोसाइटी में सब लोग हमको बोलते, इसलिए हमने कॉमर्स लिया। फर्स्ट थिंग विच आई विश टू टेल यू इज वेदर यू टेक साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, इट इज इक्वली गुड। जैसे मैंने पहले समझाया, आपकी इंटेलिजेंस का कोई बैरोमीटर नहीं है, आपके मार्क्स या इंटेलिजेंस का कोई कनेक्शन नहीं है स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ। सो जो एक माइंडसेट है ओवरऑल कि साइंस टॉप पे है, कॉमर्स मिड में है, ह्यूमैनिटीज नीचे है, वो माइंडसेट गलत है। आई नो चिल्ड्रन एंड आई हैव सीन चिल्ड्रन जो ह्यूमैनिटीज करने के बाद आज वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं। सो देयर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर इवन ह्यूमैनिटीज। हैविंग सेड सो, कमिंग बैक टू कॉमर्स, अगर आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है तो आप कॉमर्स के लिए सही बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे साइंस से डरते हुए या ह्यूमैनिटीज में ना जाने के चक्कर में कॉमर्स लेते हैं, लेकिन एक चीज समझिए,
कॉमर्स फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस के अंदर अगर आपको जाना है आपको नंबर्स में अच्छा होना ही पड़ेगा. यू हैव टू बी गुड विद द नंबर्स. After commerce, what all you can do? You can get into the area of actuarial sciences or become an actuary. You can become an auditor, banker, chartered accountant, company secretary, cost and works accountant, finance analyst, finance planner, finance controller, investment analyst, statistician, stockbroker, tax auditor or tax consultant. Next we come to arts or humanities. अगर 10th level पे आप languages और social sciences इन दो के combination में बहुत strong हैं, तो आपके लिए ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेस का एरिया सबसे सही एरिया है. ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस के अंदर व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन दे कम अप टू मी एंड से सर उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है या उसमें स्ट्रीम्स अवेलेबल नहीं है. जस्ट टू ब्रेक दैट मिथ, देयर आर मोर देन 55 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको करने के बाद यू कैन बिकम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, जोग्राफर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर. यू कैन बी अ क्यूरेटर, एडिटर, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, रिस्टोरर, सोशल वर्कर और ट्रांसलेटर. नेक्स्ट, नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट मैथ्स, साइंस, सोशल साइंसेस एंड लैंग्वेजेस. अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि सर इन चारों के अंदर मेरा स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, आई एम मोर कंफर्टेबल विद प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, देन व्हाट इज द ऑप्शन फॉर मी. या आप जो भी मैंने आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए बताया, आपको लगता है आप 100% उसमें फिटिंग नहीं है, पार्शियल फिटिंग है, इन केस में आपके पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है दैट यू कैन गो हेड विद अ डिप्लोमा प्रोग्राम इन एजुकेशन आफ्टर 10th. इसके अंदर you can go ahead with a diploma based on 10th in the area of engineering and technology, agricultural sciences, paramedical sciences, rehabilitation sciences, design and fine arts, performing arts, computer applications, event management, travel tourism, foreign language, healthcare and yoga or vocational studies. Or otherwise, you can take the most appropriate choice out of science, commerce, arts or any other combination of subjects which will be applicable as per the new education policy in a short while, and then move to a general stream which is available to everyone. And what are those general streams which are available to everyone? Those general streams include getting into armed forces after 12th, business management, computer applications, design, economics, hotel management, law, liberal studies, mass communication, performing arts, sports or vocational studies. Now I'll take not more than 5-6 more minutes to quickly take you through options in each area. So in armed forces, you can join Indian Army, Navy, Air Force, Coast Guard, or you could be part of Central Armed Police Forces. And 2021 onwards, even girls अब 12th के बाद NDA, National Defense Academy का एग्जाम दे के आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, जो इससे पहले सिर्फ बॉयज के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड था या अवेलेबल था. मूविंग टू बिजनेस मैनेजमेंट, आप 3-year BBA या 5-year इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA प्रोग्राम करके यू कैन बी पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस. यू कैन गेट इनटू फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, systems and operations, information technology, computer sciences, logistics या international business. Computer applications, which is another very strongly upcoming futuristic field in which you can do a BCA or a BSc. And again, any child, whether you're from science or commerce or arts even, can join BCA or BSc. And different type of specializations which could be available in that area could be ranging from application design to artificial intelligence, audio and video, automation, blockchain, cryptography, cloud computing, digital or social media, ethical hacking, e-gaming or game designing, machine learning, networking, search engine optimization or search engine management. Moving to design, if you are very creative, you can go for a Bachelor of Fine Arts, Applied Arts, Creative Arts, or Bachelor of Design, BDes,
and multiple specializations like animation, film, applied, ceramic and glass, exhibition, fine art, film and video, furniture, graphic, product, interior, textile or visual. Moving to economics, if you're very strong with your basic mathematics, economics, and you have a strong inclination towards analytics and data analysis, then after doing a BA or a BSc in economics, you can be part of becoming an actuary, banker, business analysis, credit analysis, data analysis, finance analysis. You can be an economist, finance consultant, manager, investment analyst, market research analyst, post policy analyst, or portfolio manager, risk analyst, or a stockbroker. If you are very good at practical bent and you love to cook, bake, taste, experiment with food, then you can go for a BSc, which is a 3-year program, or a BA, which is a 3-year program, or Bachelor's of Hotel Management and Catering Technology, which is a 4-year program in the area of hotel management, where you can specialize in the area of food and beverages production, जिसको हम किचन ऑपरेशंस भी कहते हैं या शेफ बनना भी कहते हैं. You could be food and beverage service, which is restaurant management, housekeeping, which is room management, sales and marketing, front office management, banquet management, or guest relations. Coming to law, again science, commerce, arts, किसी का भी बच्चा 5-year integrated law program में जा सकता है 12th के बाद, where after finishing your 5-year program, you can become an advocate, arbitrator, conciliator, corporate legal consultant, diplomat, investigator, judge, judicial magistrate, lawyer, legal advisor, litigator, mediator, professor, prosecutor, social activist, or a solicitor. Next is liberal studies. Now, liberal studies is a very beautiful concept. इसके अंदर जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डिग्री के अंदर नहीं जाते. आप एक फाउंडेशन प्रोग्राम में जाते हैं जिसके अंदर आप ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस भी पढ़ते हैं, कमर्शियल स्टडीज भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज भी पढ़ते हैं, बेसिक मैथ्स और साइंस भी पढ़ते हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं. वो करने के बाद 3rd ईयर में यू गो फॉर अ स्पेशलाइजेशन. अगर उस स्पेशलाइजेशन में या मेजर सब्जेक्ट चॉइस में आप ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट चूज करते हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स का चूज करते हैं तो आपको बीए ऑनर्स का डिग्री मिलता है. मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट मेजर चूज करते हैं तो बीबीए ऑनर्स, कॉमर्स रिलेटेड तो बीकॉम ऑनर्स, एंड साइंस रिलेटेड तो बीएससी ऑनर्स का जो है डिग्री आपको मिलता है. लिबरल स्टडीज करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन यू कैन गेट इनटू वेरियस डिफरेंट areas, could be advertising, public relations, business analysis, and so on and so forth. Next is mass communication. अगर आप लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग हैं और लैंग्वेज के एरिया में आगे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, यू आर गुड एट टॉकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, देन you can go for a 3-year BMC or BA in MC or BJMC, that is Bachelor of Journalism and Mass Communication. वो करने के बाद you can become an anchor, advertiser, brand manager. You could be blog writer, creative writer, content writer, copywriter, screenwriter. You can get into becoming correspondent, director, editor, filmmaker, fashion communicator, journalist, media programmer, photojournalist, PR specialist, reporter, or a visual merchandiser. Next is performing art. ओवरऑल 3 तरह के परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग. इसके अंदर सिंगिंग के अंदर 1 कुड बी पार्ट ऑफ वोकल, 2 कुड बी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग. अगर आप किसी भी इसमें एक एरिया में बहुत स्ट्रांग है, इसमें अपना करियर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो यू कैन डू अ डिग्री दैट इज BPA, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और also there are BA degrees available in different types of performing arts, or BFA degrees available in different areas of performing arts, after which you can become an actor or an actress, choreographer, composer, dancer, director, dramatist, musician, screenwriter, singer, talent manager, theater artist, trainer, or a vocalist. Similar structure is for sports now. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में बहुत स्ट्रांग हैं तो 12th के बाद BA, BBA, BCom, BSc इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पोर्ट्स अवेलेबल है अभी. उसके अलावा एक 4 साल का BPES, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है. वो डिग्रीज करने के बाद यू कैन बिकम एन अनाउंसर, एथलीट, कोच, कमेंटेटर, इक्विपमेंट मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर, रेफरी,
sports analyst, sports manager, stadium manager, and so on. And last but not the least are vocational studies. अगर आप कंप्लीटली किसी पर्टिकुलर स्किल बेस्ड एरिया में जाना चाहते हैं तो इवन 12th के बाद आप बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज या बैचलर इन वोकेशनल आर्ट्स का डिग्री ले सकते हैं, जिसमें स्टेट टू स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं विच आर मोर स्किल बेस्ड, लाइक एनिमेशन, अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, beauty and wellness, data analytics, fashion technology and apparel designing, food processing and quality management, food science, greenhouse technology, healthcare, hospitality and tourism, interior design, medical lab technology, organic agriculture, printing and publication, refrigeration and air conditioning, retail management, software development, soil and water conservation, tea husbandry technology, theatre and acting, or web technologies. Finally, before I move to question and answers, I would like to thank Murugen sir, principal, Prakash Higher Secondary School. I would like to thank Reena ma'am who have given me this opportunity. I would like to thank all the parents जो आज मेरे साथ जुड़े हैं. Early morning 8 o'clock बच्चों के साथ बैठे हैं. And definitely I like to thank all the children who have attended today's session. At IQ Ideas, we prepare students for different competitive exams after 12th in the area of law, business management, mass communication, liberal studies, economics, hotel management, social sciences and so on. अगर आपको इस तरह के किसी एरिया में प्रेपरेशन करना है, you can connect with IQ Ideas. And if you are confused, not knowing what you want to do, you can connect with me personally. My office number is 76008881, where I can help you take through a specific one-on-one personal career counseling, after which I'll be able to guide you कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम आपको पिकअप करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए, और उसके बाद 12th के बाद आपको किस तरह के एरिया में जाना चाहिए. You want to follow me on social media? You can go to Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. My ID is IQ Mohit, and I'll now be taking questions from you. But if you want or you get any question later on, you can post it on my website, that is mohitmangal.com. I'll be very happy to answer your question. So straight away, getting on to the questions.